आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है एमएसटी सीईटी 2025 के एक दिन पहले। अभी भी बहुत लोग होंगे जिन्हें ऐसा थोड़ा अफसोस हो रहा होगा कि पहले थोड़ी कम तैयारी की है तो 2-3 चैप्टर रह गए तो अभी वो थोड़ा और अच्छे से कर लेता हूँ, या फिर कोई नया चैप्टर कर लूंगा, या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट कर लूंगा। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं बच्चों के मन में, और वो सारे कंफ्यूजन्स बाद में क्लियर करूंगा। टोटल 3 मेजर मिस्टेक्स मैं आपको आज बताऊंगा जो लोग करते ही रहते हैं, कितनी बार बोल लो लेकिन वो एडिक्शन बन जाती है। पहली है कि प्रिपरेशन सिलेबस के ऊपर। सिलेबस आपका कितना भी हुआ हो, अगर आपका सिलेबस कम कंप्लीट हुआ है तो कम सही, ज्यादा हुआ है तो ज्यादा सही, अगर मीडियम हुआ है तो मीडियम सही, लेकिन जितना हुआ है उसे आपको रिवाइज करना है। प्लीज कोई नई चीज मत करना है, नया चैप्टर मत उठाना, नया कॉन्सेप्ट मत उठाना, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप अभी नई चीज करोगे तो आप पुरानी भूलना स्टार्ट कर दोगे, और वो जो नई चीज हुई है वो उसको आप ज्यादा शार्प नहीं कर पाओगे। अभी एक दिन में कोई चैप्टर इतना अच्छे से होने वाला नहीं है, एक दिन में कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे तो इतनी कोई ग्रिप आपको मिलने वाली नहीं है, तो वो वैसे भी नहीं होने वाला। लेकिन जो पहले आपने किया है उसे आप ज्यादा रिवाइज करो, जो फॉर्मूलेस की जो लिस्ट है जो आपने बनाया उसे रिवाइज करो, जो टेस्ट में आपने गलतियां की हैं उसे रिवाइज करो। तो जो आपने किया है पहले उसे ही रिवाइज करो, कुछ भी नया मत करो, नई टेस्ट भी मत दो, कुछ भी मत दो, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जो आपने किया है, जो पहले टेस्ट दी है आपने, जो पहले फॉर्मूलेस आपने लर्न किए हैं, जो पहले आपने चैप्टर्स किए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपने पहले किए हैं, जो गलतियां आपने पहले की है, वही आपको वापस रिवाइज करनी है, वही चीजें आपको वापस रिवाइज करनी है, जिससे कि ये आपको याद रहे, गलतियां आपको याद रहे कि ये मुझे गलती नहीं करनी है। आपको जो मेन शॉर्टकट्स है, मेन ट्रिक्स है, मेन जो टिप्स है जो आपको याद होने चाहिए, वो आपको एग्जाम के टाइम आप भूल ना जाओ, इसके लिए अभी आपको उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा। तो आपने जो चीजें पहले की उसे रिवाइज करिए, प्लीज कोई नई चीज अभी मत करना, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नया अच्छे से होने वाला नहीं है। बात करते हैं अब हेल्थ की। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दिन बचा है, अभी एमएसटी सीईटी है, नेक्स्ट दिन ही एमएसटी जिनका जो शिफ्ट है, अगर नेक्स्ट ही दिन पेपर है तो उनको हेल्थ की बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हो जो मतलब हेल्दी खाना नहीं खा रहे हो और बाद में वहां पर जाके आपको प्रॉब्लम हो गया तो आप बहुत पछताओगे वहां पर जाके। प्लीज हेल्दी खाना खाइए, ज्यादा मसालेदार वगैरह जो आपके पेट को नहीं सूट करता वो सब मत खाइए, एक ही दिन की बात है। और मेंटल हेल्थ की बात करूं तो प्लीज मेडिटेशन करिए। अगर आपको एंजाइटी हो रही है, अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा मेडिटेशन करिए या फिर गाने सुनिए, आपको अच्छा लगे वैसी चीजें करिए, क्योंकि नेक्स्ट दिन आपको एकदम कॉन्फिडेंट हो रहना है। जरा भी एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, जरा भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया है, मैंने वो नहीं किया, ये मेरा ये छूट जाएगा, मेरा ये नहीं छूटेगा, जरा भी वैसी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको एकदम टेंशन फ्री, एकदम कॉन्फिडेंट होके एग्जाम लिखने जाना है, तो आपको पहले खुद को कंफर्टेबल करवाना पड़ेगा। तो मेंटल हेल्थ के लिए प्लीज मेडिटेशन करिए, नींद लीजिए अच्छे से, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों ने रातें जागी होंगी, सोए नहीं होंगे, पूरी आंखें एकदम लाल लाल हो गई होंगी। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत लोग करते हैं, मैंने भी किया था। लेकिन प्लीज एग्जाम के एक रात पहले जागना मत, एग्जाम की एक रात पहले एकदम अच्छे से नींद लो, पूरी नींद लो, जिससे कि आपको पेपर के टाइम जरा भी आलस ना आए, जरा भी स्लीपी फील ना हो। आपको एग्जाम पेपर के टाइम में, एमएसटी सीईटी पेपर के टाइम में आपको एकदम एनर्जेटिक रहना है, जरा भी आपको आलस वालस कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक जितनी भी मेहनत की है ये एग्जाम के लिए की है। अगर इसी एग्जाम में अगर आप एनर्जेटिक नहीं हो, इसी एग्जाम में अगर आप आलस फील कर रहे हो, स्लीपी फील कर रहे हो, तो ये पूरे 2 साल जो आपने दिए 11th-12th उसका कोई मतलब ही नहीं है। सो प्लीज एक दिन, पूरा साल एक तरफ और एग्जाम के पहले का एक दिन एक तरफ, क्योंकि ये एक दिन में भी बाजी पलट जाती है पूरी। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और एग्जाम के दिन एकदम थक जाते हैं, एग्जाम के दिन उनको नींद आने लग जाती है, एग्जाम के दिन वो एकदम बोलते हैं ना लो फील करते हैं, एनर्जेटिक फील नहीं करते, इसलिए उनका पेपर खराब जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने थोड़ी सी कम तैयारी की है लेकिन एनर्जेटिक होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, एकदम फ्रेश होते हैं, इसलिए उनका पेपर जितना अच्छा जाना चाहिए उससे भी और अच्छा जाता है। तो एनर्जी बहुत मैटर करती है। आपको एक दिन पहले रेस्ट करना है, रिवीजन करना है, खुद को आराम दो, आंखों को आराम दो और फ्रेश फील करवाओ। अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक की, और वो है कि आपने अभी कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं ना कि अभी भी टेस्ट दे रहे हैं, अभी भी जो मॉक टेस्ट होती है वो सब दे रहे हैं, खुद पे डाउट कर रहे हैं कि
मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरे इतनी सारी मिस्टेक्स मैंने कर दी है, क्या होगा। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जो टेस्ट, आपने जितनी भी टेस्ट अभी तक मॉक टेस्ट या फिर फुल लेंथ टेस्ट जितनी भी आपने टेस्ट दिए, भले ही आपको उसमें कम मार्क्स आए हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप अभी आपको कम मार्क्स आ रहे हैं तो एमएसटी सीटी में भी कम मार्क्स आएंगे, ये जरूरी नहीं है। तो अभी आप खुद को जज करना बंद कर दो कि मॉक टेस्ट में मेरे 200 आउट ऑफ सिर्फ 60 आ रहे हैं, 200 आउट ऑफ 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं। खुद को जज करना बंद करो। अगर आपको 200 आउट ऑफ 180 आ रहे हैं, 170 है, तो खुद को एकदम फुलवाना बंद करो। अभी इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस मत हो रहना कि इस टेस्ट में अगर मुझे इतने ज्यादा मार्क्स आ गए हैं तो एमएसटी सीटी में भी उतने मार्क्स आएंगे। कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी गारंटी नहीं है कि आपको कितने मार्क्स आएंगे। बाजी पूरी पलट सकती है। एमएसटी सीटी के टाइम में अगर आपका जो शिफ्ट है वो टफ निकला, तो अगर आपको कम मार्क्स आए तो भी अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। अगर इजी शिफ्ट निकला तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे अच्छे परसेंटेज लाने के लिए। तो वो शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि वो हार्ड है कि इजी है। इसलिए आप खुद को जज नहीं करना कि इन सारी जो मैंने टेस्ट दी है वो उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया है उससे, या उसमें मैंने कम अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। चौथी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होता है एमएसटी सीटी देने के टाइम में, प्लीज वो अच्छे से लेके जाना। अच्छे कपड़े यानी कि एकदम स्टाइलिश कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। जिन कपड़ों में आप कंफर्टेबल हो, भले वो नाइट ड्रेस हो, लेकिन कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाना, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में एसी होता है, कुछ कॉलेजेस में एसी नहीं होता है। और अभी गर्मी का सीजन चालू है, गर्मी के सीजन में अगर आपको वहां पर जाके कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, अनकंफर्टेबल अगर आप फील करोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस गिर जाएगा। मेन चीज ये है कि आपको वहां पर पेपर देने जाना है, तो किसी को भी इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। नाइट ड्रेस तो नाइट ड्रेस पहन के जाओ, लेकिन आपको कंफर्टेबल फील करना है वहां पर जाके। कुछ कॉलेज में एसी होता है, कुछ कॉलेजेस में कभी कभी पंखा भी जो है वो काम नहीं करता है, तो गर्मी बहुत होती है। तो एसी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज आपको पता नहीं कि सेंटर में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अभी से ही मैं बता रहा हूँ कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाना, एकदम आप फ्रेश होने चाहिए पेपर देने के टाइम में। और सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें, पेन पेंसिल सब जो आपको लेके जाना है अच्छे से लेके जाना, क्योंकि वहां पर जाके मैं जानता हूँ पेपर कंप्यूटर पे देना होता है, लेकिन रफ पेपर में आपको वो सॉल्व वगैरह सब करना होता है। तो जो भी आपकी एसेंशियल चीजें हैं वो लेके जाना, और ज्यादा घबराना नहीं। एग्जाम के गेट तक रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। खुद को भी थोड़ा चिल्ड आउट करना, टेंशन फ्री रहना। अगर टेंशन रह के आप पेपर देने जाओगे तो पेपर की वाट लग जाएगी। टेंशन फ्री रहना। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ऑल द वेरी बेस्ट।